नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, ये खबर अमित शाह से जुड़ी हुई है। थोड़ी देर में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावों को देखते हुए काफी अहम है। अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। सभी की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है और क्योंकि कल आपने देखा कि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है उसकी वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग बंगाल में, और दूसरी तरफ बंगाल में ऑडियो टेप का मामला भी सामने निकल कर आया है। अब यह देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों का जिक्र करते हैं गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी ही देर में उनके आवास पर किसी भी वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो सकती है, लेकिन क्या है इसका मकसद, यह जानना बेहद जरूरी है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है और ये तस्वीरें आपके सामने थोड़ी देर में आपको गृह मंत्री अमित शाह दिखाई देंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। उनके आवाज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किन बातों का जिक्र करते हैं, क्या ये बात चुनाव को लेकर होगी या फिर जो ऑडियो टेप कांड जारी हुआ है क्या उस पर बात होगी, क्योंकि टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी पर पलटवार किया गया है। और अमित कुमार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, गृह मंत्री थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या मकसद है? बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी देखिए, अभी कल ही लौटे हैं जो तमाम राज्यों के जो चुनाव प्रचार में थे। कल पहला फेज का चुनाव हुआ है और इसके बाद वो पहुंचने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा गया कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि जो बंगाल में जिस तरह से वोटिंग हुई है, असम में वोटिंग हुई है, वहाँ पे दोनों पहले फेज का चुनाव हुआ है और तमाम जो वहाँ पे राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर वो कुछ बात करने वाले हैं, शेयर करना है उनको कुछ पत्रकारों के साथ, इसलिए पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। लेकिन एग्जैक्ट क्या कहना है इसके बारे में नहीं खुलासा किया गया। लेकिन जो मौजूदा बंगाल चुनाव है, जो वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं और उसी को लेकर संभावना जताई जा रही है कि वो गृह मंत्री यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमित, आप कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग का जिक्र हो सकता है, साथ ही क्या अमित जो आप देख रहे हैं कि बंगाल में बम्पर वोटिंग के बाद एक ऑडियो टेप कांड सामने आया है, टीएमसी बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या इसका भी जिक्र हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो कल दिन भर में देखा गया है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग गई या फिर टीएमसी चुनाव आयोग गई कि किस तरह से हो रहा, इस तरह की बातें कम से कम नहीं हुई। लेकिन हाँ, पहले फेज में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है उसकी जिक्र हो सकता है। और पहले फेज के बाद जो अनुमान है या आकलन है या फिर वहां पर जो ग्राउंड रियलिटी है कि किस तरह से जो बीजेपी, जो अमित शाह का बार बार कहना है कि वहां पर एक माहौल बना हुआ है, बंगाल में मोमेंटम जो है पूरा लोगों के मन में बीजेपी के पक्ष में है और वो मतदान में तब्दील होना है, तो उसको लेकर बात होगी कि वहां पर क्या रियलिटी और बीजेपी कितनी मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है और पहले फेज के बाद क्या जो आकलन है हो सकता है, उन सारी बातों को लेकर गृह मंत्री यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात करें। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही सीधा रुख करेंगे। आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर में अमित शाह की बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बीच जो अहम खबर है उसका रुख कर लेते हैं। बुलेटिन में अब बात करते हैं महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली कांड पर हाहाकार मचा हुआ है। सियासी घमासान महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है और मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोप के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख लगातार मुश्किलों से घिरते जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब सहयोगी पार्टी शिवसेना जो कि अब तक चुप थी अनिल देशमुख को लेकर, उन्होंने सवाल उठाए हैं और सामना में देशमुख को एक्सीडेंटल गृह मंत्री बताया गया है। और वहीं एंटीलिया केस में पूर्व एपीआई सचिन वाजे की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। न्यूज़ 24 के हाथ एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज लगी है जिसमें सचिन वाजे का करीबी रियाज सिद्दीकी मामले से जुड़े अहम सबूत ले जा रहा है और जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। और वहीं चौथी खबर मनसुख हिरेन से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया जिलेटिन केस में सचिन वाजे मनसुख हिरेन पर गिरफ्तारी का दबाव बना रहा था और इसको लेकर एक होटलियर, एक कांस्टेबल ने गवाही भी दी है। यह इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा है। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इंद्रजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही दीपक दुबे भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करते हैं, लेकिन सबसे पहले दीपक दुबे आपके पास आते हुए, आप देख रहे हैं कि सचिन वाजे पर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ा खुलासा एक और हुआ है उसके बाद मुश्किलें और बढ़ रही हैं। मैं आऊंगी दीपक, लेकिन ये बड़ी खबर है, इसका रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिवसेना के हमले की हम बात कर रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर
परमबीर सिंह के 100 करोड़ के वसूली के आरोप के बाद अब शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अनिल देशमुख पर निशाना साधा है। संजय राउत ने लिखा है कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिला है क्योंकि जयंत पाटिल और दिलीप वलसे ने गृह मंत्री का पद लेने से मना कर दिया था। साथ ही राउत ने देशमुख पर कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। देखिए सामना में क्या लिखा गया है वो आपके सामने। पुलिस आयुक्त, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल के प्रमुख लोगों का दुलारा और विश्वास पात्र रहा सचिन वाजे महज एक सहायक पुलिस निरीक्षक था। उसे मुंबई, आप देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए यहां पर इस तरीके से कटाक्ष किया गया है इसी पूरे मामले पर। और सामना में शिवसेना की ओर से खुद पर लगाए गए आरोपों पर अनिल देशमुख ने भी पलटवार कर दिया। एक और बड़ी खबर, देशमुख ने कहा कि परमबीर ने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सीएम उद्धव से जांच की मांग भी की थी और साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। तो पलटवार भी हुआ है अनिल देशमुख की तरफ से। जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। तो कह रहे हैं अनिल देशमुख की जांच होनी चाहिए और जो भी सत्य है वो सामने आए। इधर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में नवाब मलिक ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अनिल देशमुख एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सामना का अपना एक अलग नजरिया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक से बात की है संवाददाता विनोद जगदाले ने, सुनिए। वाजे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बैठ के वसूली करता था, लेकिन क्या ये बात गृह मंत्री को पता नहीं थी? इस प्रकार का सवाल भी किया गया है। देखिए, सवाल बहुत सारे उन्होंने उठाए कि अपने अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं था, ये सवाल उठाया। कहीं ना कहीं ज़्यादा मीडिया के सामने आके बोलने का सवाल उठाया गया। सवाल ये भी उठाया गया है कि अगर लोकमत के कार्यक्रम में नहीं बोलते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। हमें लगता है कि अगर टीका हो रही है तो उसको सकारात्मक ढंग से लेकर आगे इस तरह की गलतियां ना हो, आगे बढ़ना चाहिए। हमें लगता है इस संपादकीय से कहीं ना कहीं सीखने के लिए बहुत कुछ है। खुद के पार्टी के मंत्री पर ही, मतलब साथ में महाविकास आघाड़ी में शामिल एक पार्टी के एक प्रमुख नेता पर इस प्रकार का हमला कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर टीका करने वाले लोग नहीं होंगे तो गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। सामना के रोक ठोक जो संपादकीय लिखा है राउत जी ने, और दीपक दुबे और इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इंद्रजीत, इस खबर पर आपके पास आ रही हूं। मैं नवाब मलिक को भी सुन रही थी, विनोद जगदाले ने उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि जो सामना में जिक्र है कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री बनाया गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यानी कि अब इस पूरे मामले पर शिवसेना और एनसीपी आमने सामने। जी बिल्कुल आमने सामने है और कहीं न कहीं सोच समझकर ही संजय राउत ने बयान दिया होगा और सोच समझकर ही जो सामना में लिखा होगा, क्योंकि संजय राउत के सभी को मालूम है कि संजय राउत के जो रिलेशन है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी अच्छे हैं। तो कहीं न कहीं अगर वो अनिल देशमुख पर सवाल उठाते हैं तो शिवसेना की तरफ से उनको इस तरह का निर्देश दिया गया होगा कि आप सवाल उठाइए। और उन्होंने काफ़ी गंभीर सवाल उठाए हैं कि इतनी बड़ी वसूली अगर कमिश्नर ऑफिस से हो रही थी तो गृह मंत्री को पता कैसे नहीं था। दूसरा सवाल सबसे बड़ा उठाया है कि वो एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर है, यानी कि पहले उनको बनाने के मूड में न शिवसेना थी, उनका कहना है कि एनसीपी भी नहीं थी। तो इस तरह के सवाल उठाना कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति के तहत होगा। दूसरी बात यह है कि शिवसेना ये भी सोच रही थी कि एक शिवसेना के मंत्री पर आरोप लगा था, एक आत्महत्या में उकसाने का मामला लगा था। उस मामले में शिवसेना ने अपने जो मंत्री हैं संजय राठौड़ को हटा दिया था, लेकिन एनसीपी इस मामले में अनिल देशमुख को शायद नहीं हटा रही है। तो यही कारण है कि शिवसेना शायद चाहती होगी कि अनिल देशमुख को हटाई जाए, क्योंकि इस मामले में सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई, सरकार की काफ़ी बदनामी हुई। पहले एंटीलिया मामले में बदनामी हुई, इसके बाद सचिन वजह गिरफ्तार हुआ, उसके बाद बदनामी हुई और इसके बाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इंद्रजीत, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, सचिन वाजे पर सबूत मिटाने का शक गहराता जा रहा है। जी हाँ,
मुंबई पुलिस के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व एपीआई सचिन वाजे की एंटीलिया के सामने विस्फोटक रखने और मनसुख हिरेन की हत्या मामले में साजिश रचने के बाद अब वाजे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। न्यूज़ 24 के हाथ रियाजुद्दीन सिद्दीकी का एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है और इस वीडियो में यहां पर काजी को एक गैरेज से कंप्यूटर और डीवीआर ले जाते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है। दीपक दुबे इस खबर पर मौजूद हैं। दीपक, ये जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है वो और शक को पुख्ता कर रहा है कि सबूत मिटाए गए हैं सचिन वाजे की तरफ से। जी, रियाज के ऊपर इससे पहले भी काफी आरोप लग रहा था। यही वजह है कि 8 बार एनआईए के द्वारा और एटीएस के द्वारा पूछताछ की जा चुकी है। रियाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये विक्रोली इलाके में एक गैराज है जहां पर ये पहुंचता है। सादे ड्रेस में सफेद शर्ट पहना हुआ है, ब्लैक पैंट पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, यहाँ पे अंदर पहुंचता है और डीवीआर और कंप्यूटर लेकर यहाँ से निकल जाता है। ये वो जगह है जहां पर नंबर प्लेट की एक्सचेंज किया गया था, नंबर प्लेट को बनवाया गया था। उसके बाद नंबर प्लेट का इस्तेमाल स्कॉर्पियो हो या फिर अन्य गाड़ियों में बदल कर किया गया था। ये फुटेज जो है वो एनआईए के पास मौजूद है। एनआईए ऐसे तमाम उन फुटेज को खंगाल चुकी है और एनआईए के पास ऐसे फुटेज मौजूद है जिसमें सचिन वाजे और सचिन वाजे से जुड़े हुए तमाम लोगों के फुटेज मौजूद है जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर रियाज काजी के बारे में बात की जाए तो रियाज काजी के ऊपर गंभीर आरोप ये है कि इसने सबसे पहले सचिन वाजे के थाने, जो साकेत सोसाइटी है जहां पे सचिन वाजे रहता है, वहां पर इसने लेटर दिया था। उसके बाद वहां के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को लेकर गया था। दूसरा, ये विक्रोली इलाके का ये गैराज है, यहां से भी फुटेज को लेकर जाया गया और नष्ट किया गया है। ऐसे में इन दोनों फुटेज को खंगालने की कोशिश जो है, रिकवर करने की कोशिश है एनआईए की तरफ से की जा रही है। रियाज काजी से 8 बार एनआईए पूछताछ कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आप यहां पर सही कह रहे हैं कि जितने भी सबूत मिल रहे हैं और वो सब सचिन वाजे के खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये बड़ी जानकारी ब्रेक करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फॉलो लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।